गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएस मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दवा के ऊपर लिखा हुआ नाम से कैसे पहचानें कि किस इस्तेमाल में दवा आती है। किसी भी दवा के ऊपर एक नाम लिखा होता है जिसके हम लास्ट में कुछ वर्ड होता है जिसको हम देके पहचानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राजोल। प्राजोल किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर प्राजोल आता है तो ये हम समझेंगे कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा होती है। ये जो है यूज करते हैं एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर में, पेट में गैस वगैरह बनते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेसोप्राजोल, इस तरह की दवाएं कभी भी हमें अगर मार्केट मिले तो हम समझ जाएं ये गैस की दवाएं होती हैं। इसे हम गैस के रूप में गैस को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब लास्ट के जो वर्ड होते हैं, लास्ट के जो अक्षर होते हैं उसी से हम पहचानते हैं कि ये दवा किस कैटेगरी की है और किस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नाजोल। नाजोल जो होता है केटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल, ये क्या होता है एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। जो एंटी फंगल होते हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लूकोनाजोल आप कहीं भी देखते हैं, अगर आप किसी भी फंगल खुजली जैसे इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। इसके बाद हम बात करेंगे डाजोल। डाजोल, अल्बेंडाजोल, मेवेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये क्या होता है एंटी हेलमेंथी ड्रग्स होते हैं। इनका इस्तेमाल पेट के कीड़े को मारने में, एंटी वोम में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कुछ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। ये एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिनेक। ठीक है, फिनेक किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर फिनेक वर्ड आता है तो हम साफ साफ समझ जाएंगे ये नसेट्स की दवा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका इस्तेमाल हम अधिकतर यूज करते हैं पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। डाइक्लोफिनेक, इसिक्लोफिनेक, इस तरह की दवाएं स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। डाइक्लोफिनेक, इसिक्लोफिनेक, इस तरह की दवाएं। आगे हम बात करें सोन। सोन वर्ड जब भी हम किसी भी मेडिसिन के लास्ट में आता है तो इसका मतलब है कि ये स्टेरॉइड दवा है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, एलर्जी को खत्म करती है। इस तरह के बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बीटा मेथासोन, हाइड्रोकोर्टिकोसोन, इस तरह की जो दवा होती हैं इससे हम इन्फ्लेमेशन और एलर्जी में रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। स्टेरॉइड टाइप की ये दवा होती हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ अलग से मेडिसिन के बारे में। सेट्रान। ठीक है, सेट्रान जो होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दो टैबलेट हैं। ठीक है, ये क्या होता है सेट्रान जो होता है, सेट्रान हम एंटी एमिटिक ड्रग्स होता है। नौजिया, ओमिटिंग जैसे बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी के जी मचला आ रहा है तो उसमें हम इसको खिला देते हैं, या फिर ओमिटिंग हो रहे हो उसमें हम इसको खिला देते हैं। ग्रेलिस्ट्रोन, ओडेंसिट्रोन, इस तरह से दवाएं हम यूज करते हैं एंटी इमिटिक के रूप में। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्सासिन। फ्लक्सासिन जो भी ड्रग्स होती हैं, किसी भी ड्रग्स के लास्ट में फ्लक्सासिन वर्ड आता है तो आप साफ साफ समझ जाइएगा कि ये दवा एंटीबायोटिक है। ओफ्लक्सासिन, नोरफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, लिवोफ्लक्सासिन, ये हम दवा यूज करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। यूटीआई इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे कि नाक कान गले में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो वहां पे हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये एक हाई क्लास की एंटीबायोटिक होती है जिसे हम माइसिन लास्ट में आता है। माइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरेथ्रोमाइसिन, ये जब भी हमें दिख जाए माइसिन वर्ड किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर हमें दिख जाए तो हम हाई क्लास एंटीबायोटिक में कैटेगराइज करते हैं। ये दवा भी हमें इन्फेक्शन डिजीज को प्रिवेंट करने में काम आती है। ईएनटी इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, एसटीडी डिजीज, निमोनिया डिजीज, नाक कान गले में इन्फेक्शन है, साइनस इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, निमोनिया है, ऐसे जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिन। साइक्लिन
कई बार हम कई स्टोरों पे या फिर कई जगह पे मिल चुकी है। ये भी एक एंटीबायोटिक होती है। साइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये क्या है? एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। इसका इस्तेमाल हम अधिकतर कहाँ करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन वगैरह है या फिर एलर्जी है, इस तरह के हम जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकास्ट, ल्यूकास्ट क्या हुआ? मुंटिलो कास्ट हो गया, जेफ्रीले कास्ट हो गया, ये एंटागोनिस्ट ड्रग्स होते हैं। इसको हम सर्दी जुकाम या फिर अस्थमा में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी तरह से सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दमा का पेशेंट है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जोसिन, जोसिन वर्ड जो होता है, ये भी हम कई बार सुनने में आता है। जोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर होता है। हाइपरटेंशन की ये ड्रग्स होती है, इसको हम हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी हम जोसिन जब भी हमें लास्ट में मिल जाए तो हम समझ जाना ये हाइपरटेंशन की ही ड्रग्स है। इसके बाद यहाँ तक मैंने बात किया कुछ ड्रग्स। आगे की ड्रग्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय एसएस मेडिकल लेक्चर। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।